नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। पहले ही टिक से बाजार धराशायी हो गया। दरअसल हुआ यह कि जैसी ओपनिंग होने वाली थी तो एशियाई बाजारों के संकेत तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज बड़ी चाल नहीं पकड़ सकते। हम ऑलरेडी पिछले सत्र में बहुत ही अच्छे स्ट्रेच के साथ बंद हुए थे और इजराइल और ईरान की टेंशन तो ऑनगोइंग है ही। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट से समय से पहले वापस आ गए। अब कारण ढूंढने की कोशिश की तो समझ में आया कि उनके पास और भी बड़े बड़े काम हैं, जैसे कि इजराइल और ईरान का समझौता कराना है उन्होंने, तो ये कारण समझ में आ रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट लिख दिया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि तुरंत प्रभाव से हर किसी को तेहरान खाली कर देना चाहिए। अब ये एक बड़े देश का राष्ट्रपति लिख रहा है तो उसका इंपैक्ट तो लगभग तय था कि आज फाइनेंशियल मार्केट्स पे आएगा, और वही हुआ। आज औंधे मुंह लुढ़क गया मार्केट। आज ओपनिंग हुई 24,977, 24,982 का नाम मात्र का हाई है, लेकिन उसके बाद पिटाई ही पिटाई देखने को मिली और शुरुआती 5 मिनट में ही बाजार ढेर हो गया था। उसके बाद दिन का जो लो लगा है वो है 24,813, क्लोजिंग आई है 24,853 की लेवल की निफ्टी की। 93 अंक गवा दिए क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 55,714 के लेवल पे हो गया बंद, 230 अंक गवाकर, और सेंसेक्स 212 अंकों की गिरावट के साथ 81,583 के लेवल पे हुआ है बंद। चढ़ने वाले निफ्टी के मात्र 11, गिरने वाले 38, एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज तनाव ज्यादा दिखाई दे रहा था। गिरने वालों की संख्या है 1,946 और चढ़ने वाले हैं मात्र 939। निफ्टी गेनर्स में आईटी स्टॉक्स का दबदबा था, जिसमें टेक महिंद्रा 1.5% ज्यादा उछला और इन्फोसिस 0.25% से ज्यादा चढ़ा। फिर एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, टीसीएस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो निफ्टी को बचाए हुए थे, आधे फीसदी से 0.1% के आसपास की तेजी। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस 2% नीचे, एटर्नल 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स, सन फार्मा करीब करीब 2% नीचे गिरकर बंद हुए हैं। और प्रॉब्लम यही है मार्केट की, आज परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा डेंट पड़ गया है बहुत सारे स्टॉक्स में अचानक से। एफएनओ गिनर्स में आपको मैसडॉक नजर आएगा, सुबह से ही तेज था ये स्टॉक, 4.25% उछला। एमजीएल 3% उछला। एबी कैपिटल 2.5% ऊपर। पीबी फिनटेक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में तेजी आई। और एफएनओ लूजर्स में सोना कॉमस्टार, इस स्टॉक में गिरावट थी। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। हुआ ये कि संजय कपूर जिनका निधन हुआ है, उसके बाद नए चेयरमैन की तलाश जारी है और अभी फिलहाल मैनेजमेंट टीम कंपनी की कमान संभालेगी, और उसके बाद जब बोर्ड नए चेयरमैन का फैसला कर लेगा तो उनके हाथ में कमान चली जाएगी। पर बहुत ही दुखद घटना थी। जो मौजूदा चेयरमैन थे संजय कपूर, उनका निधन हुआ। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली है और आज भी 5% गिर के बंद हुआ है। हिंद कॉपर 4% नीचे। एचएफसीएल, ल्यूपिन, ग्रैन्यूल्स जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स आज 3.5% से 4% टूट गए। मिड कैप गेनर्स में स्टरलाइट टेक गदर मचा रखा है स्टॉक ने। अब आप ये देखिए कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में 50% तक के रिटर्न डिलीवर कर दिए स्टरलाइट टेक ने। स्ट्रॉन्ग मूव आज भी था 13% ऊपर। फिर हैप्पीएस्ट माइंड्स 11% चढ़ा है। सुप्रीम पेट्रो 6% ज्यादा चढ़ गया। पावर इंडिया, ओरिएंट सीमेंट, क्रिसिल जैसे स्टॉक्स चढ़ गए 5% से 5.5%। मिड कैप लूजर्स में शिपिंग कॉर्पोरेशन बहुत उछल कूद मचा रहा था और अब ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है, 8% नीचे आ गया। जुबिलेंट इंग्रीविया 6.5% टूटा है। प्रिंस पाइप, वेसुवियस जैसी जो कंपनी, इनके स्टॉक 6% ज्यादा टूट गया आज। और रतन पार, रतन इंडिया, ये पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले हफ्ते इनफैक्ट बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन इस हफ्ते मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और आज भी 5-5% टूटे हुए हैं ये स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था। आईटी स्टॉक में बहुत ही अच्छी खरीदारी हो रही है और आज भी टेक महिंद्रा, एलटीआई, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, टीसीएस जैसे जो स्टॉक्स हैं, इनके स्टॉक्स आधे फीसदी से 1.5% चढ़ गए। फार्मा का दिन खराब था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सोशल पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बोला है कमिंग सून, फार्मा पे टैरिफ जल्द लग सकते हैं, ये इसका अर्थ है। और उसका इंपैक्ट आज फार्मा स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा था। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली। ग्रैन्यूल्स 4% टूटा है। ल्यूपिन 3.5% नीचे। लॉरस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, डिविस लैब्स कांप रहे थे आज के सत्र में। फिर मेटल स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली हुई, जिसमें हिंद कॉपर, हिंजिंग, जेएसपीएल, एनएमडीसी, जेएसएल, सब में आज लाल निशान की क्लोजिंग है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में एसबीआई कार्ड, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, इन सब स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। ऑटोज में भी प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मदरसन एक्साइड 1% से 2.5% टूट गए। रियल्टी स्टॉक्स की ओपनिंग ठीक थी लेकिन क्लोजिंग खराब। अनंतराज, ब्रिगेड, लोधा, ओबरो रियल्टी, डीएलएफ सब मुनाफा वसूली की चपेट में आ गए। और एनर्जी में जो गिरे हैं उसमें रिलायंस पावर 5% नीचे, सीईएससी 3% नीचे, आइनॉक्स विंड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, थर्मेक्स, इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली है। लेकिन चढ़ने वाले भी हैं, जिसमें पावर इंडिया, एमजीएल, सीजी पावर, सीमेंस और एजिस केमिकल शामिल हैं। एमजीएल में बहुत अच्छी आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिली है, 3% ऊपर हुआ है बंद।
अब आगे क्या होगा? देखिए बाजार तो एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है अभी, और ये आपको वीकली चार्ट्स पे नजर आएगा। अब हो ये रहा है कि ऐसे ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे अगर आप एक कंसोलिडेशन फेज पे हो तो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप एक कॉन्ट्रा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि जब जब नीचे जाएंगे खरीदारी होगी और जैसे ही ऊपर गए नहीं कि वहां पर प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, और ये स्किल ट्रेडर्स का काम है। अभी निफ्टी 24,800 24,700 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के चल रहा है, और ये भी तो देखिए इस हफ्ते का जो निचला स्तर है वो है 24,703, इस लेवल को तो अभी तक वॉयलेट नहीं किया, तो ये तो सपोर्ट जोन है ही। फिलहाल 25,000 के लेवल के ऊपर निकलने के काबिल ही नहीं है, बुल्स के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 25,000 के लेवल के ऊपर ले जाएं मार्केट को और वहां पर टिका दें। और वैसे भी 25,000 की जो स्ट्राइक है वहां पर कॉल रेटिंग बहुत हैवी है, 98.5 लाख शेयर्स खड़े हुए हैं और आज भी फ्रेश एडिशन लगभग 44.3 लाख शेयर्स का हुआ है, तो 25,000 की स्ट्राइक बहुत भारी पड़ रही है ऐसे में मार्केट पे, कॉल रेटिंग हैवी है। अब आज जो मेन फोकस था मार्केट का, वो जो G7 से एकदम से खबर निकल के आए ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो निकल लिए वहां से, और समय से पहले एक दिन पहले ही वो G7 समिट को छोड़ के आ गए, कौन करता है ऐसे, लेकिन इस बार हमने वो भी होता देख लिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट लिखा था कि हर किसी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए, और ट्रंप ने ये भी लिखा था कि न्यूक्लियर हथियार नहीं रहना चाहिए कोई भी ईरान के पास। तो एक तरीके से दबाव डाल रहे हैं वो ईरान के ऊपर, और अब तो एडवाइजरी भी जारी कर दी है भारतीय सरकार ने भी और अलग देशों ने भी, ईरान पे जो भी जा रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर रखी है। तो फिर ऑब्वियसली बाजार थोड़ा इसको देख के थोड़ा कॉशियस हो रखा है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर यहाँ से और एस्केलेट होते हैं तो बाजार रेंज में पड़ा रहेगा, ऐसा लग रहा है। सरेंडर नहीं करेंगे, नीचे जाएंगे तो खरीदारी आ जाएगी, लेकिन जो मेजर जो नेक्स्ट ट्रिगर होगा वो यूएस में जो FOMC की जो बैठक हो रही है, जो ऑनगोइंग आज से शुरू हुई है, उसका नतीजा आ जाएगा, और गुरुवार को ये पॉलिसी आनी है। ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो भी जेरोम पावेल की कमेंट्री होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी मार्केट के लिए, और एक तरफा तो ऊपर जाने की अभी हिम्मत नहीं है। तो ऐसा होगा कि आपको जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चाहिए थे वो आपको अब लोअर लेवल्स पे मिलने की संभावना ज्यादा है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, उछल कूद मचाने से कुछ नहीं होगा, मतलब जब बहुत ज्यादा तेजी आ जाए किसी स्टॉक में तो उसको खरीदने का कोई फायदा नहीं। डिप्स में आते हैं तो वहां पर खरीदारी करने का मौका है। और जैसे ही बाजार बंद हुआ तो एक और बड़ी खबर आ गई, ये NSE और BSE के बीच में विवाद चल रहा था कि एक्सपायरी का दिन कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा। एक्सचेंज ने सेबी ने बोला था कि या तो आप मंगलवार सेलेक्ट कर लो या फिर गुरुवार। तो NSE को मंगलवार को बेंचमार्क इंडेक्स की FNO एक्सपायरी की मंजूरी मिली है सेबी की ओर से, यानी कि जो गुरुवार को एक्सपायरी करती थी निफ्टी की वो मंगलवार को होगी, और BSE को बेंचमार्क इंडेक्स की एक्सपायरी के लिए मिला है गुरुवार का दिन। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसका भी इम्पैक्ट अब कल स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। खासतौर से हम कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ा दबाव देखने को मिले। तो आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, और ब्रॉडर मार्केट्स पे भी मिड कैप स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला।